नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका की, बात करेंगे टेरिफ बम के बाद वीजा बम की, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 दिन के बाद 27 अगस्त को उन्होंने 50% टेरिफ बम फेंका था, टेरिफ बम चलाया था। उसका सीधा मकसद था भारत को सीधा टारगेट करना और उससे भारत को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। और आज 20 सितंबर को उन्होंने दूसरा बहुत बड़ा झटका दिया है और इससे सीधे सीधे तौर पर 2 लाख से ऊपर जो H1B वीजा धारक है अमेरिका में भारत से गए हुए, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके जिसको कह सकते हैं कि पेट पर सीधी मार पड़ी है। और इससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, भारत के साथ जो संबंध अमेरिका के हैं वो बहुत खराब हुए हैं और ये जो चीजें, जो एक्शंस हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सारी चीजें खुद अपने आप में बयान कर रहे हैं। ये अलग बात है कि 48 घंटे पहले, मात्र 2 दिन पहले, ट्रंप साहब ने हमारे प्रधानमंत्री जी से उनको बधाई दी, फोन से बातचीत की और उनको गर्मजोशी से बधाई दी। ये बताया गया कि काफी देर बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच में और ऐसा मैसेज गया कि नहीं नहीं, सब चंगा सी, बहुत अच्छा हो गया और वो जो बीच में जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई। वहां के ट्रेड अधिकारी भी आए थे भारत और उन्होंने भी भारत के अधिकारियों से बातचीत की और ऐसा लग रहा था कि टेरिफ में जो चीजें हो रही है वो सुलझ जाएंगी। और अगले हफ्ते हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो भी अमेरिका जा रहे हैं। बड़ा शोरगुल हो रहा है कि नहीं सब ठीक हो गया है, सब बढ़िया हो गया है। सबसे बड़ा हमला किया है इसमें 88 लाख देने होंगे अगर H1 वीजा को रिवाइज करना है भारत के हिसाब से। 1 लाख US$ सालाना रिन्यूअल की फीस देनी होगी। और इससे भारत में जो भारत के जो प्रोफेसर वहां रह रहे हैं और पहले ही वो लोग बहुत प्रेशर झेल रहे हैं वहां पर अमेरिका में, तो इनके इस घटनाक्रम के बाद तो उनका वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर इतना वो वहां रहने का टैक्स देंगे, मतलब वीजा फीस देंगे, तो वो क्या बचाएंगे, क्या उनके एक्सपेंसेस होंगे। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके किराए हैं, उनके दूसरे एक्सपेंसेस हैं अमेरिका में रहने के, और यहाँ भी उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, भारत में उनके परिवार है, उनको भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही है वो अमेरिका का कहना है या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। उनके जो एक कॉमर्स सेक्रेटरी है, उनका नाम है हॉवर्ड लुटनेक, उन्होंने कहा है कि देखिए, हमारे यहाँ जो अमेरिकन लोगों के जो जॉब है, उन जॉब को सिक्योर करने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। और इससे जो है हम लोग जो हमारा जो खामियाजा अमेरिकन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर के जो प्रोफेशनल आ जाते हैं वो प्रोफेशनल हमारी जॉब खा रहे हैं, अमेरिकन की जॉब खा रहे हैं। और ऐसी दशा में लेकिन क्या ये समाधान है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए, ट्रंप ने ये जो चीजें भारत को टारगेट करने के लिए की है, दुनिया के और लोग भी इसमें प्रभावित होंगे। चीन है, यूरोप के मुल्क है, उनके प्रोफेसर भी प्रभावित होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मार भारत पर पड़ी है, क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा प्रोफेसर जो है आईटी इंजीनियर सबसे ज्यादा भारत के हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीजें हो रही है, ये चीजें सीधा सीधा अमेरिका का भी नुकसान है, क्योंकि अमेरिका के जो बिजनेस है, जो व्यापारी है, कारोबारी है आईटी सेक्टर्स में, उनका ही कहना है कि देखिए, ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों के जो कारोबार है उस पर बहुत बुरा फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका की जो आईटी कंपनीज है वो नए नए इनोवेशन भी करती है, लगातार इनोवेशन हर आईटी कंपनी करती है। और उस इनोवेशन के बारे में हमको भी पता लगता है कि अमेरिका में ये इनोवेशन हो गया, और धीरे धीरे करके हमारे यहाँ भी भारत में वो इनोवेशन आता है। और ऐसी दशा में अगर प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका से उनका माइग्रेशन हुआ, वापस आया वो, या उन दूसरे देशों में गए, वो ब्रिटेन या यूरोप के देशों में गए, तो क्या होगा कि ब्रेन ड्रेन होगा। अमेरिका से वहां जाएंगे तो जो अमेरिकी जो बिजनेसमैन कंपनियां हैं, उनका कहना है कि देखिए, इससे जो है हमारा इनोवेशंस बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे, नहीं
खोज, नई रिसर्च हमारी बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, और इससे ये जो घटनाक्रम घटा है उससे अमेरिकी बाजार में बहुत बड़ी अनिश्चितता का जो मामला माहौल खड़ा हो गया। और ऐसी लग रहा है लोगों को कि अगर ऐसे ही दशा चलती रही तो यूएस की जो इकोनॉमी है, जो पहले ही डावाडोल हो रही है, जिसको संभालने की ट्रम्प बड़ी दिन रात उधेड़-बुन में कर रहे हैं, जो नई नई तिकड़में चलाते हैं, वो अमेरिकन को दिखाते हैं कि देखिए हम अपने देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें एक किस्म से एक अच्छा संकेत नहीं है। टेरिफ बम के बाद ये दूसरा बम जो अमेरिका से फेंका गया है, भारतीयों को टारगेट करने के लिए फेंका गया है। पहले ही ये बता दें कि जो भारत में इसको, इस ट्रेंड को जो विशेषज्ञ है, जो जानकार है फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के मामलों के जो जानकार है, उनका ये कहना है कि देखिए भारत के खिलाफ दुनिया के देशों में लगातार प्रचार हो रहा है, और ऐसे मौके पर जब दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे वो टीसीएस है या इन्फोसिस है, वहां बड़े पैमाने पर वहां छटनी हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया, जहां बड़े पैमाने पर भारत के जो लोग हैं, एनआरआई जो वहां रहते हैं, बहुत सारे लोग तो वहां के अस्थायी निवासी भी बन गए हैं, तो वहां पर भी एक खतरा मंडरा रहा है। और जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी है कि वो भारतीय लोगों को वहां से वापस भेजे, हिंदुस्तान भेजे। तो ऐसी दशा में एक नई तरह के जो चैलेंजेस हैं हमारे देश पर आ रही है, हमारे देश पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। और क्या हम इस सारी चीजों को, ये जो आर्थिक मंदी आ रही है, क्या हम उसका सामना करने के लिए तैयार है? हमारी सरकार तैयार है? हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि हम ये जो चीजें हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? और अब तो ये है कि जो फ्लाइट जा रही है दुबई से सैन फ्रांसिस्को, एक फ्लाइट जा रही थी, उस फ्लाइट से लोग बाहर निकल आए, उस फ्लाइट से लोग उतर गए। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जाते, अगर एक बार हम चले गए, अमेरिका में चले गए, तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी फीस तो वहां दे नहीं पाएंगे H1B वीजा के रिन्यूअल के लिए। तो जो अभी H1 वीजा से भारत आए थे, जो वो वापस जा रहे थे, उनका वीजा अभी खत्म होने वाला था, तो उनको लगा कि हम अगर जैसे ही गए तो हम वापस तो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि या तो वहां रहेंगे तो 88 लाख रुपीस हम कहां से वीजा, जो H1 वीजा रिन्यूअल की फीस देंगे। तो ये बहुत बड़ा संकट जो है ये आ गया है। और अब तो ये भी बात अमेरिका तो चूंकि खुली सोसाइटी है, भारत की तरह नहीं है, वहां तो ये भी कहा जा रहा है कि देखिए ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ये इसको कानूनी चुनौती दी जाएगी। लेकिन इस कानूनी चुनौती दी जाएगी, और जो अमेरिकन कांग्रेस है, उस कांग्रेस की जो कमिटीज है, उसके परमिशन के बिना इसको लागू नहीं किया जा सकेगा। ऐसा इंफॉर्मेशन आ रही है वहां के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका के। लेकिन सवाल यह है कि इसका आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या इसको कानूनी चुनौती होगी? वहां के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आधे रास्ते में अमेरिका जा रहे थे, जहाज में चढ़े हुए, उनके परिवारों पर क्या गुजरी होगी? उनका जो H1 वीजा की डेट, जो H1 वीजा की जो फीस थी, कुछ सैकड़ा हजार डॉलर में वो काम उनका रिन्यूअल आसानी से हो जाता था। अब उनको यह है कि अगर किसी का अगले हफ्ते रिन्यूअल होना तो उनको 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी का माहौल भारत में है। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार को ने इस बारे में अभी तक कोई अमेरिका से कोई बातचीत की होगी। और भारत का अब जो रिलेशनशिप था मोदी जी और ट्रम्प का, वो रिलेशनशिप तो वैसे ही कलेप्स कर गया, क्योंकि ये जो टेरिफ बम के बाद ये जो चीजें आई है, वीजा बम जो है, H1 वीजा बम, इसने तो एक किस्म से दोनों देशों के बीच रिश्तों का कुछ बचा भी नहीं रहा। ये आखिरी कील एक किस्म से ये ठोक दी है अमेरिकी प्रशासन ने और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत पर। और उनको पता है टारगेट हिंदुस्तान है, टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उनके जो आपस में जो रिश्ते खराब हुए हैं, उस रिश्ते की वजह से ये सारी चीजें, ऐसा लोगों का मानना है कि दोनों मुल्कों के बीच, दो देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रम्प के बीच में किसी ना किसी कारण बस सारे देश को पता है कि क्यों रिलेशनशिप खराब हुई। जो विदेश नीति के जो जानकार हैं उन सबको पता है कि
दोनों देशों के बीच जो संबंध खराब हुए हैं वो क्यों खराब हुए हैं, और अभी हम चीन के साथ हाथ मिला रहे हैं, चीन के साथ गले मिल रहे हैं। ये सारी चीजें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या डोनाल्ड ट्रंप को ये सारी चीजें पसंद नहीं आई, क्योंकि जो विदेश नीति के जो इश्यूज होते हैं वो बहुत कुछ आज की तारीख में या पहले भी ये आर्थिक संबंधों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी जो विदेश नीति की जो दिशाहीनता है, हमारी जो अर्थव्यवस्था की दिशाहीनता है, विदेश नीति ने के मोर्चे पर जो गलतफहमियां अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से हाल के महीनों में इमर्ज हुई है, हाल के एक आध साल से जो इमर्ज हुई है, उसका ये नतीजा है कि आज हमारी टेरिफ के तौर पर जो हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसके बाद जो हमारे जो नए प्रोफेशनल्स हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, और बड़ी तादाद में वो प्रोफेशनल्स अमेरिका जाने की लाइन में खड़े थे, क्योंकि उनको लगता था कि एक दरवाजा खुलेगा उनकी तरक्की का, और देश की जो दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके माध्यम से उनकी जिंदगी का भी नया दरवाजा खुलेगा। ये आज ये जो खबर है ये शुभ संकेत नहीं है। उन तमाम लाखों प्रोफेशनल्स को जो आईटी इंजीनियर है भारत में, उनको उनके लिए एक बुरी खबर है। लेकिन हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या इसमें कोई राहत मिलती है, या जो अमेरिकी प्रशासन का जो रवैया है वो तो कोई भी किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर वो रहम भारत पर नहीं करने जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि भारत को इन सारी चुनौतियों के लिए, देश के प्रोफेशनल्स को, जो आईटी प्रोफेशनल्स है उनको भी, और भारत सरकार को भी तैयार रहना होगा आगामी चुनौती को झेलने के लिए। साथियों, मित्रों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर कल एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने रूबरू होंगे और आपको उससे अवगत कराएंगे कि क्या इस पर क्या डेवलपमेंट आगे होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।